क्वेश्चन सॉर्ट में हमारे पास चार एलिमेंट का मान लेते हैं एक एरे दिया हुआ है और ये अनसॉर्टेड है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू होगी 5 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी 1 या 0, 10, कुछ भी एक ये वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, हमें इंसर्शन सॉर्ट की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इस एरे को दो पार्ट में करते हैं। ठीक है, डिवीजन जो होगा, हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये एरे जो है वो डिवाइडेड। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, इसको हम कहेंगे ये सॉर्टेड है ऑलरेडी, और ये वाला जो है वो अनसॉर्टेड है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अनसॉर्टेड की तरफ से एक एलिमेंट को पिक करना है और उसको कंपेयर करना है सॉर्टेड की साइड के सारे एलिमेंट से। और हम स्टार्ट करेंगे पीछे से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 2, हमने इसको कंपेयर किया 5 से। 2 जो है वो स्मॉलर होता है 5 से, इसका मतलब 2 पहले आना चाहिए, बाद में 5 आना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, इस 5 को मूव करवा देंगे एक पोजीशन आगे की ओर और 2 को शिफ्ट कर देंगे यहाँ, यानी फाइनली हमें मिलेगा आंसर इस तरह। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब जो है ये इतने पोर्शन में जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड है और ये वाला जो है वो अनसॉर्टेड है। हम फिर से एक एलिमेंट को पिक करेंगे, इस बार 1 को पिक किया, पीछे से कंपेयर करते जाएंगे। हम 1 को कंपेयर करेंगे 5 से, 1 जो है स्मॉलर मिलेगा, यानी कि 5 को शिफ्ट होना चाहिए। तो हमें इसके बाद एक आउटपुट कैसा मिलेगा, एरे जो है ऐसा बनेगा हमारे लिए। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर 5, और ये 10 तो पहले से यहाँ पे है ही। ठीक है, अब अनसॉर्टेड वाला हिस्सा जो है सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है उसमें, लेकिन ये 1 जो है अभी भी सॉर्टेड नहीं हुआ है। इस 1 को हमें 2 से भी कंपेयर करना है। इस 1 को जब 2 से कंपेयर करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, 1 पहली लोकेशन पे आ जाएगा और उसके बाद 2 आएगा, देन 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें जो भी एलिमेंट को सॉर्ट करना है उस एलिमेंट को सॉर्टेड साइड के सारे एलिमेंट से कंपेयर करते जाना है और तब तक कंपेयर करते जाना है जब तक कि वो एलिमेंट अपनी लोकेशन पर ना आ जाए। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे 1 को जब कंपेयर करेंगे 2 से, तो यहाँ 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 5 आएगा। आए समझ में कुछ? चलिए इसके एल्गोरिदम की तरफ देखते हैं। इसकी इसकी टेक्निक की बात अगर करें तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा जो भी एरे है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइडेड होता नहीं है, हम एज्यूम करेंगे कि हमारा एरे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट को हम कहते हैं सॉर्टेड और सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं अनसॉर्टेड। जब आप ये स्टार्ट करोगे तो सॉर्टेड साइड में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, इंडेक्स नंबर 0 वाला। इंडेक्स नंबर 1 से लेकर लास्ट इंडेक्स नंबर तक के सारे वैल्यूज वो रहेंगे अनसॉर्टेड साइड में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड साइड का पहला एलिमेंट यानी इंडेक्स नंबर 1 वाले एलिमेंट को हम पिक करेंगे, उसे किसी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। देन उस टेम्पररी वेरिएबल में इंडेक्स नंबर 1 का एलिमेंट आ गया है, उसे हम कंपेयर करेंगे सॉर्टेड साइड के एलिमेंट से 1 बाई 1। पहले स्टेप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है सॉर्टेड साइड में, तो जब आप उस टेम्पररी वेरिएबल के डेटा को सॉर्टेड साइड के
पहले जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर करोगे कंपेयर तो करोगे दो पॉसिबिलिटी तो बनती दो है। पॉसिबिलिटी बनती या है, तो वो या टेम्प तो वो वाला टेम्प वाला वेरिएबल वेरिएबल जो है वो स्मॉलर स्मॉलर होगा होगा या या तो तो ग्रेटर ग्रेटर होगा। होगा। अगर वो अगर वो वैल्यू वैल्यू इंडेक्स नंबर जीरो के एलिमेंट्स के वैल्यू से ग्रेटर है ग्रेटर है, तब तो हम उसे इंडेक्स नंबर वन पे ही रहने देंगे। लेकिन लेकिन अगर वो वैल्यू इंडेक्स नंबर जीरो के वैल्यू से स्मॉलर है तो हम जीरो वाले इंडेक्स नंबर के वैल्यू को वन पे शिफ्ट कर देंगे और टेम्प के वेरिएबल को हम जीरो नंबर पे डाल देंगे। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे सॉर्टेड साइड में टोटल दो एलिमेंट आ गए और अनसॉर्टेड साइड में एक एलिमेंट कम हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, अब इंडेक्स नंबर 2 के एलिमेंट को पिक करेंगे क्योंकि अनसॉर्टेड साइड का पहला एलिमेंट कौन सा होगा, इंडेक्स नंबर 2 वाला। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाऊं अगर, तो ये एरे हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इस एरे को हम पहले एज्यूम करेंगे कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा दो पार्ट, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। 39 जो है वो सॉर्टेड साइड में है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, और ये सारे वैल्यूज जो हैं वो अनसॉर्टेड साइड में, टाइम का इंडेक्स नंबर 1 है। हमें क्या करना है, इस 9 को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कराना है। ठीक, देन टेम्पररी वेरिएबल के डेटा यानी 9 को फिर कंपेयर करेंगे 39 से। 39 से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 9 जो है 39 से स्मॉलर होता है, यानी सॉर्टिंग के कारण 9 को पहले आना चाहिए 39 से। तो हमें करना क्या होगा, इस 39 के इंडेक्स को चेंज करना होगा 1 पोजीशन राइट की ओर, यानी कि 39 पहले 0 इंडेक्स पर था, अब वो इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगा। तो आपको देखो रिजल्टेंट यहाँ पे दिख रहा है 39 इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया, और इंडेक्स नंबर 0 अब फ्री हो चुका है, तो हम 9 को इंडेक्स नंबर 0 पे पुट कर देंगे। तो 9 इंडेक्स नंबर 0 पे आ गया और 39 इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया। तो ये जो हमें मिला है अब, ये हमारा अब नया इनपुट होगा। इसमें सॉर्टेड साइड में दो एलिमेंट है, अनसॉर्टेड साइड में बाकी सारे एलिमेंट। ये प्रोसेस हमें फिर से रिपीट करना है, यानी अब हम क्या करेंगे, 45 को एक टेम्प नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। इस 45 को फिर कंपेयर करेंगे सॉर्टेड साइड के सारे एलिमेंट को। ध्यान देना, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, मतलब 45 को पहले कंपेयर करोगे आप 39 से। जब आप 39 से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा 45 39 से ग्रेटर होता है, तो हमें कोई भी स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस 45 को सिंपली सॉर्टेड साइड में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब हमारे पास सॉर्टेड साइड में ये 3 एलिमेंट आ चुके हैं और अनसॉर्टेड साइड में ये सारे एलिमेंट। फिर से एक नए वैल्यू को पिक करो 63, उसको फिर से कंपेयर करो 45 से। 63 ग्रेटर है 45 से, तो हमें कोई भी स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला हो गया सॉर्टेड साइड में और ये सारे वैल्यूज हो गए अनसॉर्टेड साइड में। देन हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। एक और बता देता हूँ 18 के लिए, इस 18 को पिक करोगे, टेम्प नाम के वेरिएबल में पुट करोगे, उससे कंपेयर करोगे सॉर्टेड साइड के सारे एलिमेंट से। सबसे पहले 63 से कंपैरिजन होगा। जब आप 63 से कंपेयर करते हो तो 18 जो है वो स्मॉलर है 63 से, इसका मतलब 63 को 1 पोजीशन राइट की ओर जाना चाहिए, और 18 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 63 यहाँ आ जाएगा, 18 यहाँ आ जाएगा, लेकिन अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर हम 18 को कंपेयर करेंगे 45 से। इस साइड के सारे एलिमेंट से कंपेयर करना है। 63 से कंपेयर कर दिया, 63 को 1 पोजीशन मूव करा दिए हैं आगे। फिर 18 को कंपेयर करोगे 45 से, अभी भी 18 स्मॉलर है, तो 45 को भी एक पोजीशन मूव कराना होगा, यानी 63 यहाँ आ गया, 45 63 की जगह पे आ गया। ये वाला लोकेशन ब्लैंक है। 18 को कंपेयर करो 39 से, 18 अभी भी स्मॉलर है, यानी 39 को शिफ्ट करना होगा 45 वाली लोकेशन। फिर ये वाली लोकेशन फ्री है। 18 को कंपेयर करो 9 से, 18 जो है 9 से ग्रेटर होता है, तो हम इस 18 को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें फाइनली मिलेगा ये वाला, तो 9 18 39 और 45 ये आ जाएंगे हमारे सॉर्टेड साइड में, और ये बाकी एलिमेंट अभी भी हैं अनसॉर्टेड साइड। और ये प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है जब तक कि सारे वैल्यूज जो हैं वो सॉर्ट ना हो जाए। तो इसमें अगर देखा जाए तो हम लोगों ने किया क्या क्या,
इसकी एल्गोरिदम पे अगर आपकी बात करें हम, तो हमें करना क्या है, एरेस, एक एरे लेना होगा, उसमें वैल्यू इंसर्ट कराना होगा, ये सब तो करना ही पड़ेगा हमें। फिर हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना फॉर लूप जो है वो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर 1 से लेकर लास्ट इंडेक्स नंबर तक। तो इंडेक्स नंबर 0 वाला ऑटोमेटिकली ऐसा बिहेव करेगा कि वो एरे में है ही नहीं। देन एक के लिए बता देता हूँ इस एल्गोरिथम को, के की वैल्यू जब 1 होगी, ठीक है, तो ARR1 क्या देगा हमें, इंडेक्स नंबर 1 वाला वैल्यू। उस इंडेक्स नंबर 1 वाले वैल्यू को हम कहाँ स्टोर करा देंगे, टेम्प में। ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं जे, और उसको कर देते हैं k-1। तो k की वैल्यू जब 1 थी तो ये जे क्या मिलेगा हमें, 0। फिर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, एक लूप चलेगा और हमें कंपैरिजन करना है इस तरीके से, टेम्प में क्या है अभी, इंडेक्स नंबर 1 वाला वैल्यू, जे की वैल्यू क्या है, 0। तो ARR0 आपको क्या देगा, इंडेक्स नंबर 0 वाली वैल्यू। और हम ये चेक कर रहे हैं क्या इंडेक्स नंबर 1 वाला वैल्यू स्मॉलर है इंडेक्स नंबर 0 वाले वैल्यू से। अगर इंडेक्स नंबर 1 वाला वैल्यू स्मॉलर निकला, तो आपको क्या करना होगा, 0 वाले को एक पोजीशन आगे की ओर शिफ्ट करना होगा, ताकि 0 लोकेशन फ्री हो जाए और वहां पे आप नई वैल्यू को पुट करो। तो हमने वही किया, 0 वाले पोजीशन को, जे की वैल्यू 0 थी, वो बना दिया J+1 पे, यानी हमने 0 वाले लोकेशन वाले एलिमेंट को शिफ्ट कर दिया है लोकेशन नंबर 1 पे। फिर वो लोकेशन फ्री हो गया, तो हमने उस लोकेशन पे अपने डेटा को स्टोर कर दिया। आया समझ में, कोई दिक्कत आ रही है एल्गोरिदम में, जो यहाँ एग्जाम्पल में किया था वही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से के इक्वल टू 1 से लास्ट तक को स्टार्ट करना है, जे के अंदर हम लोग इसे पुट कर रहे हैं, टेम्प के अंदर ये वाली वैल्यू आई है, हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। टेम्प अगर स्मॉलर होता है तो 39 को शिफ्ट करना होगा 1 पोजीशन राइट की ओर, और 9 को वहां पे प्लेस करना होगा जहाँ पे पहले 39 था। ठीक है, वही यहाँ पे एल्गोरिदम में भी लिखा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, ARR के यानी 1 वाली 39 को टेम्प में डाल दिया है, और जे को इनिशियलाइज किया 0 से। टेम्प की वैल्यू यानी कि 39 अगर स्मॉलर है, टेम्प में अभी क्या आया था, 9 आया था ना, 9 अगर स्मॉलर है ARR0 यानी 39 से, तो वो तो सही बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, ARR0 की वैल्यू को डालना होगा ARR1 की जगह पे, 39 को प्लेस करना होगा इंडेक्स नंबर 1 पर, और उसके बाद टेम्प की वैल्यू को उस लोकेशन पे हमें सेट करना होगा। एक बार बीच में J- में भी हमें करना होगा। आया समझ में, इसका प्रोग्राम बनाए, प्रोग्राम बना पाओगे कोई बात नहीं, चलो हम ही प्रोग्राम बना, चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, मैं भी प्रोग्राम बनाता हूँ। ये एल्गोरिदम आप लोग नोट करना चाहो तो अभी नोट कर लो। हमें बस इतना ही काम करना है जो यहाँ लिखा हुआ है, फंक्शन की मदद से करना चाहो तो भी कर सकते हो, सिंपल प्रोग्राम में लिख कर करना चाहो तो भी कर सकते हो। बस ये जो लिखा है इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। 2 मिनट आप लोग अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर हम प्रोग्राम पे आते हैं। चलिए स्क्रीन के एक साइड में आपका एल्गोरिदम लिखा हुआ है, और
राइट साइड में इसे देखते हुए हम एक प्रोग्राम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडर फाइल ऐड करोगे। मैं सिंपल प्रोग्राम से बना रहा हूँ, आप लोग फंक्शन की मदद से बना सकते हो। सिंपल सिंपल प्रोग्राम प्रोग्राम से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मेन स्टार्ट करना होगा। तो हमने लिखा है इंट मेन। पहले सारे फॉर्मेलिटीज करने पड़ेंगे, हमें एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, एरे की साइज पूछनी पड़ेगी यूजर से। उसके अलावा हमने कौन कौन से वेरिएबल यूज किए हैं, एक टेम्प नाम का वेरिएबल यूज किए हैं, इसके अलावा एक के नाम का वेरिएबल यूज किया है प्रोग्राम में, और एक जे नाम का वेरिएबल यूज किया है। इतने वेरिएबल हमने यूज किए हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो और भी लिख लेंगे। नेक्स्ट हमें प्रिंटफ लिखना होगा, और उसमें यूजर से पूछना होगा प्रिंटर साइज ऑफ एन। उसके बाद यूजर एक साइज बताएगा आपको, स्कैनफ की मदद से वो वैल्यू आप ले लो। एन के अंदर, ठीक है। फिर यूजर से हमें कहना होगा कि चलो इतने वैल्यूज को इंसर्ट करो। यहाँ एक मैसेज लिखेंगे हम, ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि अब यूजर इनपुट करने वाला है तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप लगा लेते हैं, एक वेरिएबल आई डिक्लेयर कर लेते हैं ऊपर, उसको 0 से इनिशियलाइज किया। आई की वैल्यू जो है वो n तक जाएगी, और हर बार आई को इंक्रीज करना है। यहाँ पे एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं आई ना। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी हमने सिर्फ एरे बनाया है, और ये वाला एरे जो है वो अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, अब हमें इसको सॉर्ट करने की जरूरत है, तो अब हमारा एल्गोरिदम वाला हिस्सा स्टार्ट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए जो भी यहाँ पे लिखा है एल्गोरिदम में, वही वाली चीजें फिर से लिखने वाले हैं। देखो, तो पहला स्टेप क्या कहता था, रिपीट स्टेप 2 to 5 फॉर k इक्वल टू 1 to n माइनस, यानी कि हमें एक लूप लगाना है, फॉर लूप। वो स्टार्ट होगा वेरिएबल के से ले लेते हैं, स्टार्ट होगा 1 लोकेशन से, कहाँ तक जाएगा के की वैल्यू, n-1 तक। यानी हम यहाँ पे सिंपल n लिख देते हैं, तो n-1 तक के लिए वो ट्रू होगा, n पे जाके वो फॉल्स हो जाएगा, और हर बार हमें के की वैल्यू को इंक्रीज करना। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अब ये लिखा है 2 to 5 सभी को रिपीट करना है, यानी कि हमें यहाँ फॉर की बॉडी स्टार्ट करनी होगी। फॉर की बॉडी में हम लोग क्या लिखते हैं, उसमें लिखा है एक टेम्प नाम के वेरिएबल में ARR के की वैल्यू को इंसर्ट करना। ये लिख देंगे टेम्प असाइनमेंट ARR के। देन हमसे कह रहा है कि एक वेरिएबल जे है, उसको k-1 से इनिशियलाइज कर दो। तो हमने बिल्कुल वही किया, जे को ऊपर डिक्लेयर कर ही चुके थे। उसके बाद फिर से रिपीट है, यानी हमें फिर से यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप इसमें क्या कह रहा है कि टेम्प की वैल्यू लेसर देन ARR जे होनी चाहिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, ऐसा करें इफ की स्टेटमेंट लगा देते हैं।
कंडीशनल चेक करना है ना हमें। इफ और वाइल भी तो लगा सकते हैं। हाँ वाइल से भी लगा सकते हैं, वाइल ही लगा देते चलो। वाइल कंडीशन क्या दिया हुआ है, टेम्प लेसर देन इक्वल टू ARR जे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना हमें एक कंडीशन और भी लिखनी होगी, वो उस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर से। वाइल की बॉडी स्टार्ट करो। वाइल की बॉडी के अंदर हमें क्या लिखना है, ये जो स्टेटमेंट लिखा था ARR J+1, बिल्कुल वही लिख देते हैं, ARR J+1 असाइनमेंट ARR J। ठीक है। और J-1, तो इसको हम लोग लिख देते हैं सिंपली J-। ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पर देखो, ये J-, हम कर रहे हैं, है ना, यानी J की इनिशियल वैल्यू क्या रखा था हमने, K-1 से। अगर एग्जांपल से देखते हैं तो K की स्टार्टिंग वैल्यू है 1, तो यहाँ पे J की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, मान लो ये कंडीशन वाइल वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये स्विचिंग करने के बाद हमें फिर से J-, करना होगा, यानी J-, करोगे तो पहले से ही वो 0 था, अब वो -1 हो जाएगा। लेकिन -1 नाम की कोई इंडेक्स वैल्यू होती नहीं है, यानी कि J की कंडीशन हमें ये देखना है कि वो हमेशा 0 से ग्रेटर ही हो, तो वो कंडीशन भी हमें यहाँ पर लिखना होगा एंड ऑपरेटर यूज करके कि ये कंडीशन तब तक चले जब तक कि J की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। ठीक है, ये आया समझ में। अगर आपने माइनस करते चले गए तो J की वैल्यू लास्ट में -1 -2 भी होती रहेगी। ये कंडीशन देखना है ग्रेटर। फिर इस लूप के बाद देखो ये रिपीट वाइल जो लगा था उसके बाहर लिखा है ये वाली वैल्यू, तो वाइल लूप की बॉडी यहाँ पे खत्म हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, ARR J+1, और इसमें असाइनमेंट करना होगा 10 की वैल्यू। ठीक है। और ये हो गया हमारा पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट। ब्रैकेट से एक बार देख लें, ये फॉर लूप है। ठीक है, वाइल की बॉडी यहाँ पे थी, सही है। तो देखो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के काम जो किए हैं, ये है हमारा इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट एरे को डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ पे एक printf लगा देते हैं रिजल्टेंट एरे को प्रिंट करने के लिए। printf एरे आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, बैक भी लगा दो। और क्योंकि अब हमें एरे को डिस्प्ले कराना है तो एक लूप फिर से लगाना पड़ेगा, और I असाइनमेंट 0 से I लेस देन। हाँ सर, ये जो एल्गोरिथम में आपने ARR लिया है उसकी जगह हम खाली A ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि वो तो एरे का नाम है, वो आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना। फॉर लूप लगाया और हमें एरे को प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे printf लिखा, सॉरी हाँ एरे को printf करना पड़ेगा। और यहाँ लिखा हमने %d और एरे। ठीक है, देखो आप एक बार मैं इस एल्गोरिथम को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है। पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2 से लेकर 5 तक, यानी ये जो स्टेटमेंट है ARR J+1 इक्वल टू 10, ये भी लूप के अंदर ही जाएगा। तो देखो हमने वही काम किया है, ARR J+1 इज इक्वल टू 10, ये भी लूप की बॉडी के अंदर ही है। ठीक है, प्लस ये जो स्टार्ट हुआ था फॉर लूप में K इक्वल टू 1 से N-1 तक, तो हमने वही काम किया यहाँ पे, K इक्वल टू 1 से लेकर N तक लेकर गए हैं। लेसर देन N है, यानी कि जब वो N-1 वैल्यू रहा होगा तभी तक वो ट्रू होगा, N पे जाकर वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर बिल्कुल यही लिखना है N-1, तो यहाँ इक्वालिटी लगा के N-1 कर सकते हैं। देन
इस फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने क्या किया था, ये वाला स्टेटमेंट लिखना था हमें, हमने वही स्टेटमेंट लिख दिया। फिर हमें j इक्वल टू k माइनस वन लिखना था, हमने वो स्टेटमेंट लिख दिया। वाइल के साथ हमें एक कंडीशन चेक करना था, टेम्प लेसर देन इक्वल टू ARRJ, तो वही हमने लिखा है वाइल टेम्प लेसर देन इक्वल टू ARRJ। इसके अलावा एक कंडीशन हमें अपने तरफ से लिखना पड़ा, क्योंकि हमें मालूम है एरेज का लास्ट इंडेक्स जो स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा वो 0 ही होगा, 0 से कम नहीं जा सकता। और इस वाइल के अंदर हम हर बार j को डिक्रीज कर रहे थे, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि j की वैल्यू जो है वो निगेटिव में चली जाए। उसे बचाने के लिए हमें यहाँ पे j के लिए एक कंडीशन लिखना पड़ा, j ग्रेटर देन 0। ठीक है सर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना? हाँ, j ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। सिमिलरली फिर हमने ये लिखना था ARRJ प्लस वन, ARRJ प्लस वन, ARRJ, और j को डिक्रीज करना था -1 से, तो हमने j माइनस माइनस लिख दिया। उसके बाद इस वाइल की बॉडी के बाहर हमें असाइनमेंट करना था, तो वाइल की बॉडी यहाँ पे खत्म हो गई। ये है हमारा इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम। उसके अलावा उसके ऊपर और इससे नीचे जो हमने किया है वो हमारे लिए एक्स्ट्रा चीजें हैं, ताकि हम एरे को बना सकें और एरे को डिस्प्ले करा सकें। चलो इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं ये रन होता भी है या नहीं। इसको हमने पहले किया बिल्ड करने के लिए मुझे यहाँ पे इसका नाम देना पड़ेगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ इंसर्शन सॉर्ट डॉट सी। उसके बाद हम इसको रन कराते हैं, तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। देखते हैं डिजायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं। एंटर साइज ऑफ एरे छोटे एग्जांपल से ही ले लेते हैं। ये क्या हुआ, साइज ऑफ एरे एन में लेके गए, क्या कह रहे हो? आपकी आवाज कट रही है। क्या एक्चुअल में यहाँ पे 5 लिखा, तो एंटर 5 वैल्यूज एरे आफ्टर सॉर्टिंग, ये सब चलने लगा है। अच्छा, 5 वैल्यूज हमसे लिया ही नहीं। क्या दिक्कत आई? नहीं एरे तो ले कम से कम। ये वाली लाइन की अपने एक्सटेंशन में डॉट cpp डाला है? नहीं डॉट सी ही लिखा है। यहाँ देखो इंसर्शन सॉर्ट डॉट सो वो जो इनर फॉर लूप है ना, उसके बाद टेम्प से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं वो तो चलो यहाँ तक की बात चलो, फिर भी एक टाइम मान लेते हैं इसमें कुछ गड़बड़ होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि वैल्यूज तो ले ले कम से कम हमसे 5 वैल्यूज भी नहीं मांगा ना। सर वो स्कैनएफ में %d लिखा हुआ है। नहीं वो तो ठीक है, सॉरी परसेंटेज आएगा, परसेंट नहीं मोर है, परसेंट आएगा, सॉरी। अब हमें इसे रन कराना है। सर ये जो इनर फॉर लूप के बाद जो टेम्प की कंडीशन लिखी है एल्गोरिथम के हिसाब से, हाँ ये वाला, हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या डाउट क्या है? एक और थी उसमें तो नहीं कंडीशन तो यही लिखी हुई है ना। आप देखो यहाँ पे टेम्प असाइनमेंट ARRK ही लिखा हुआ है, तो वही तो हमने लिखा है, टेम्प असाइनमेंट ARRK। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है? आप यहाँ पे देखो ये वाला स्टेटमेंट टेम्प असाइनमेंट ARRK, हमने भी वही लिखा है, टेम्प असाइनमेंट ARRK, J असाइनमेंट K-1, J असाइनमेंट K-1। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है?
जो जो यहाँ लिखा है बिल्कुल मैंने वही टाइप किया है और कुछ भी नहीं किया है। इसको इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं प्रोग्राम चल रहा है या नहीं, ठीक है। सर मैंने ना ये वाला प्रोग्राम दूसरी तरीके से बनाया था। अच्छा वो भी हम देख लेंगे, पहले ये वाला रन करा लो। आप लोगों से भी बोलूंगा मैं दिखाने के लिए, टेंशन नहीं। साइज ऑफ एरे 5 वैल्यूज लेना है, सबसे आसान होता है रिवर्स ऑर्डर के 5 वैल्यू दे दो। आप देखो आफ्टर सॉर्टिंग जो है ये सारे वैल्यूज सॉर्ट होकर के आगे, थोड़ी स्पेसिंग की गड़बड़ है तो वो चल जाएगा, यानी हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो सही प्रोग्राम है। इसमें थोड़ा सा इसको कर लो, यहाँ पे आप \t दे सकते हो, एरे जो है थोड़ा सा दिखेगा। रन किया, 5 वैल्यूज ले रहे हैं, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी, चौथी और 5वीं वैल्यू। एरे आफ्टर सॉर्टिंग जो है हमें ये 5 वैल्यूज सॉर्टेड ऑर्डर में मिल चुके हैं, यानी हमारा इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम काम कर रहा है, ठीक है। मैं इसके कोड को आपके चैट बॉक्स में डाल दूंगा, मतलब व्हाट्सएप